जब मैं आ रही थी हॉल के करीब पहुंची, बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे थे। आप सभी प्यारे बाबा की बातें बहुत दत्त चित्त होकर सुन रहे थे। ऐसी महसूसता हो रही थी कि सच में यूनिवर्सिटी में बैठे हुए। बहुत अच्छा। आप सबके एकाग्रता के प्रकंपन फील हो रहे थे। एकाग्रता प्यारे बाबा ने हमारी अंतिम स्थिति के लिए एक आवश्यक शक्ति बताई है। आज मैं इस विषय पर तो नहीं बताऊंगी, परंतु इतना अवश्य है कि अब हमें वापस जाना है और नई दुनिया में आना है। जब हम चंद्रमा पर कोई जाता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उस व्यक्ति को कितना अभ्यास कराया जाता है, कितना लाइट उसको रखा जाता है, उसके मन की स्थिति क्या होनी चाहिए, वो भी उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। वो चंद्रमा पर चल सके, वो भी अभ्यास उसको कराया जाता है। छोटी बात नहीं, बड़ी बात है। इतने दिन चंद्रयान के अंदर रहना, इतनी दूरी पर रहना, टोटल बंद होना, और कोई मित्र संबंधी नहीं, कितना दूर सबसे होना, लेकिन वो आत्मा करती है। बहादुर है। और मनुष्यकृत ज्ञान है। मनुष्य का ज्ञान है जिस आधार से वो आत्मा वहां तक, चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयास करती, अभ्यास करती। हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे हैं, अनुभवों के सागर के बच्चे हैं। हमारी उड़ान कितनी सरल होनी चाहिए। होनी चाहिए। उनकी हो सकती है, हम उनसे अपने आप को
ज्यादा नंबर वाला समझते हैं, तो हमारी उड़ान कितनी सरल होनी चाहिए। हमारा अभ्यास क्या है? उड़ान भरने का अभ्यास क्या है? जो आज की मुरली में था, वैराग्य और संन्यास। ये हमारा रनवे है। एरोप्लेन उड़ता है ना, तो रनवे पर उड़ता है। वैराग्य और संन्यास, ये हमारा रनवे है। जब तक ये बेहद का वैराग्य नहीं, बेहद का संन्यास नहीं, उड़ान भर नहीं सकते। मैं न रहूं, क्योंकि यदि पूर्णता वैराग्य नहीं है तो राग है। दो ही चीजें होती हैं, या राग या वैराग। अगर पूर्णतः वैराग्य नहीं है तो राग है, और राग उड़ने नहीं देगा, खींचेगा। पुनः पुनः इस दुनिया में खींचेगा, क्योंकि राग है। अब हम बच्चों का द्वेष नहीं होता, लेकिन हमारे लिए राग ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए एकाग्रता के लिए कहो, उड़ान के लिए कहो, हमें अपने आप को सब बातों से एकदम फ्री करना होगा। मैं समझती हूं ब्राह्मण परिवार इस बात को रियलाइज भी करता है और फ्री भी होते जा रहे हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ, जब बहनें टाइटल सुनाती हैं, टाइटल क्या, मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूं, बस इतना काफी। आज सवेरे में सोच रही थी, बाबा क्यों कहता, जब हम योग में बैठते हैं तो भी हम पहला सेंटेंस क्या इमर्ज करते हैं अपनी बुद्धि में, मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म आत्मा हूं। करते रहो, मैं आत्मा अति सूक्ष्म आत्मा हूं। आत्मा है ही सूक्ष्म। क्यों सूक्ष्म कहते हैं, क्यों स्मृति में आता है? सूक्ष्म माना बिल्कुल न के बराबर। कोई भोजन बहुत थोड़ा करते हैं तो हम क्या कहते हैं, बड़ा सूक्ष्म भोजन करते हैं, यही बोलते हैं ना। तो अब जो हमारी विचारधारा है, मन और बुद्धि है, अब इसमें संकल्पों की संख्या भी सूक्ष्म हो जानी है। अधिक संकल्प।
जो बाबा का टाइटल है, असोचता। अब इस बुद्धि को 84 जन्म इसने काम किया है, अब इसको इस असोचता की स्टेट पे ले गया। सूक्ष्म कर दीजिए, संकल्पों को सूक्ष्म कर लीजिए, क्योंकि अब उड़ना है, जाना है। जो एक्स्ट्रा है, जो मेरे काम का नहीं है, जो मेरे परम धाम में यूज का नहीं है, जो मेरे स्वर्ग में यूज का नहीं है, खत्म करना है। एक्स्ट्रा जा नहीं सकता। मैं एक अनुभव पढ़ रही थी अपने आदरणीय जगदीश भाई का, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी के वक्त का, इलाज के समय का अनुभव बताया। बाबा, मैं तैयार हूं, और उन्होंने एक एक चीज गिनती कराई। मैं फ्री हूं, ना मैं जोन इंचार्ज हूं, ना मैं सेंटर इंचार्ज हूं, ना मैं विंग इंचार्ज हूं, मैं कुछ नहीं हूं। वो जो डिटैचमेंट है, कभी कभी ऐसा अनुभव आपको भी होता होगा, जैसे हम शरीर में नहीं है, और जैसे हम आकाश पथ में तैर रहे हैं, घूम रहे हैं अपने आकारी रूप में। स्थूल शरीर बहुत मोटा रूप है, सूक्ष्म आत्मा। आज भी बाबा ने कहा, और मैं ये बात रिपीट भी करती हूं, अपनी आदरणीय गुलजार दादी, वो भी कहते हैं कि जितना अभ्यास हमने आत्म स्थिति का किया है, उतना आप लोगों ने नहीं किया है। और ये कारण है जो बहुत शीघ्र हम देह और देह की दुनिया में आ जाते हैं। ये अभ्यास बहुत कम है। आत्म स्थिति, भाई भाई की दृष्टि, नाम रूप से न्यारे, बोलते बोलते ख्याल आ रहा, बाबा कहता नाम और रूप से न्यारे नहीं होते।
लेकिन योग के अभ्यास में नाम और रूप से न्यारा भी हम बच्चे बनते हैं। ये चीजें हमारी पक्की हों तो हमारी उड़ान अच्छी हो। और एक निशानी आत्म स्थिति की, देही अभिमानी स्थिति की एक निशानी दिखाई देती है। बोलो कौन सी होगी? देही अभिमानी की एक निशानी। ऐसे कई हैं, लेकिन जो हम कैच कर लेते हैं, साइलेंस। अंतर्मुखता। जितने आप देही अभिमानी होंगे, आपका बोलने का दिल नहीं करेगा। साइलेंस। ये साइलेंस वो बल है जिससे हमारी बुद्धि का यान दूर तक जाता है, परम धाम सहज पहुंचता है। चलें, थोड़े समय के लिए अभ्यास करते हैं। हम अपनी संपूर्ण फरिश्ता कर्मातीत स्थिति, साक्षात्कार मूर्त, शक्तिशाली, स्नेहमय, कल्याणकारी, रहम की दृष्टि से कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर बाबा से शक्ति ले। और मैं शक्ति दे रही हूं, इसे भूल जाइए। हम उस स्वरूप में केवल स्थित हो जाएं। बाबा से हम ले रहे, that's all। देने का काम बाबा कराएगा अपने आप, उसकी चिंता आप नहीं करो। मुझे प्रिपेयर होना है, बस खुद को लेना। ठीक है? आपके पास मोबाइल्स हैं, जिनके पास मोबाइल है हाथ तो खड़े करें। मोबाइल निकाल लीजिए, उनको ऑफ कर लीजिए। मोबाइल ऑफ कर लीजिए, बुद्धि को डिटैच कर लीजिए मोबाइल से। कोई मोबाइल बजे नहीं, ठीक है? नहीं तो ये बुद्धि का यान वापस आ जाएगा। जैसे वहां पर कुछ गड़बड़ होती है तो यान वापस आ जाता है ना, ऐसे आपका यान वापस आ जाएगा। इसको ऑफ कर लीजिए। चले, अपनी
संपूर्ण और संपन्न स्थिति। कर्मातीत, अव्यक्त, फरिश्ता स्थिति, डबल लाइट स्थिति का आवाहन करें। स्वयं को कल्प वृक्ष की जड़ों में बीज रूप बाबा के साथ स्थित कर ले। शिव बाबा का सकाश मुझ आत्मा को शक्तिशाली अनुभव करा रहा है।
निसार है। मन में बसा है बाबा मेरे, वो मेरा संसार है। मन में बसा है।
तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुमने ही चमकाया बाबा तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी, स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तेरी एक नजर में हम तो जन्मों का सुख पाए, तेरी ही महिमा के बाबा, गीत सदा हम गाए, गीत सदा हम गाए। पाके अनोखा प्यार तेरा हम, पाके अनोखा प्यार तेरा हम, हो गए भाव विभोर, हो गए भाव विभोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा, बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे